प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप ठीक होंगे और एकदम ज़बरदस्त बेहतरीन आप सभी की तैयारी चल रही होगी। यही हम चाहते हैं कि भैया जो भी बच्चे पढ़ें लगातार पढ़ें। ठीक है, क्योंकि निरंतरता एक ऐसा हथियार है जो आपको भैया एग्जाम में पास करवाएगा, अच्छे नंबरों से आपका सिलेक्शन करवाएगा। ठीक है ना? तो स्वागत अभिनंदन आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार एक बेहतरीन क्लास के साथ हम हाजिर हुए हैं। मॉक टेस्ट नंबर 4। आ जाइए भैया जल्दी से आप सभी बच्चे शेयर करके आइएगा भैया। ठीक है ना? ईमानदारी के साथ लाइक शेयर करते रहिए और कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि बिना कॉपी पेन के भैया मैथ गणित नहीं पढ़ा जाता, ये बात ध्यान करिएगा। ठीक है ना? जो भी चीज़ आपसे नहीं बन रही है उसको लिख लीजिए। मैं तो कहता हूँ भैया अच्छी आदत यही होती है कि उसको लिख लीजिए, जब भी आपको दिक्कत लगे तुरंत उसको देखिए भैया। ठीक है ना? चलिएगा, तो मॉक टेस्ट नंबर 4 आ गया है भैया। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया है। सभी बच्चे शेयर कर दीजिए भैया। ठीक है ना? देखिएगा, 30,000 रुपए का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो कितना है भैया? 30,000 रुपए है, 7% की दर है। तो 7% की दर का मतलब है 7/100। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 107/100, यानी 107 हो गया भैया मिश्र धन, और ये क्या हो गया भैया? मूलधन। ठीक है ना? 2 वर्ष के लिए है, तो भैया ये 100 है और ये कितना है? 107 है। भैया 2 बार 100 लिख दिया और 2 बार 107 लिख दिया। करिएगा भैया, तो ये कितना आ जाएगा? एक के पीछे 4 जीरो, और ये कितना आ जाएगा भैया? 7। कितना फालतू है 100 से भैया? 7 फालतू है, तो 107 और 7 114, और 7 7 कितना हो जाएगा भैया? 49 हो जाएगा। ऐसे भैया 100 के नजदीक वाली गुना को हम कर देते हैं। आपको बता दें, आप सभी बच्चे सीख जाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखो कितना फालतू है 100 से भैया, ये भी सभी को भैया क्या कर दो भैया? प्लस कर दो, तो 114 हो गया। और जो आप फालतू है उसका गुना करके भैया पीछे लिख दीजिएगा। क्या करें भैया? पीछे लिख दीजिए, उन दोनों की गुना अपने आप ही हो जाती है। तो हर उस चीज को सीखने की कोशिश करिए, हर उस चीज को सीखिए जहां से आपको लगता है कि यहां से मैं समय बचा सकता हूं और यहां से मेरा काम हो जाएगा, यहां से मेरा काम चल जाएगा भैया। ठीक है ना? चलिएगा, ब्याज पूछा है तो भैया ब्याज बताइएगा कितना हो जाएगा ये। तो ये ब्याज हो जाएगा आपका 1449 रुपये। हो जाएगा ना? चलिएगा, यहां से देखिए भैया 10,000 बताता है कितने को? 30,000 को। बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सकता है भैया हमारे साथ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है भैया। कितना भैया? 10,000, 4 जीरो से 4 जीरो, एक का मान कितना आ गया? 3। ब्याज कितना है भैया? 1499, सॉरी 1449। तो 3 नाम 27, 27 किस में है भैया? सभी में है। 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14, 47 किस में है? देखिएगा भैया, है किसी में 47? एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा भैया। 3 चौक 12, 12 और 2 14, 14 तिया 42 और 1 43। चलिएगा भैया, बताइएगा, क्लियर है सभी को? कर सकते हो ना आप लोग? बताइएगा भैया कौन कौन बच्चा आ गया है। एक बार सभी अपनी हाजिरी लगा दें भैया कि सर हम आ गए हैं। जल्दी से आप लोग अपनी हाजिरी लगा दें भैया, जो जो बच्चा आ गया है एक बार। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि भैया सभी बच्चे आ चुके हैं। चलिएगा, क्लियर हो गया है? बताइएगा एक बार भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया किसी भी बच्चे को? बताइएगा, चलें आगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। देखिएगा क्या क्वेश्चन आया है। दिल्ली से अमृतसर के बीच की दूरी कितनी है भैया? कोई ट्रेन है जो चल रही है, और दिल्ली से अमृतसर के बीच की दूरी भैया कितनी है? 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर की दूरी है भैया दिल्ली से अमृतसर की। ठीक है ना? और ट्रेन दिल्ली से 4 बजे चलती है भैया। ये दिल्ली है, मान के चलो यहाँ से दिल्ली है, और ये चलती है कहाँ पर भैया? अमृतसर। अमृतसर के लिए। ठीक है, सुबह कितने बजे चलती है भैया? 4 बजे चलती है। ध्यान से समझना भैया, बेहद बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है भैया, 4 बजे चलती है।
और भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है भैया, ये चाल दे रखी है आपकी। चलिए, और अमृतसर से की ओर बढ़ दूसरी ट्रेन भैया अमृतसर से 3:30 बजे, यानी 3:30 बजे नहीं है, 3:20 पर है। अमृतसर से चलती है दूसरी ट्रेन भैया। ये ट्रेन नंबर 1 था और ये ट्रेन नंबर 2 है भैया। ट्रेन नंबर क्या है? ट्रेन नंबर क्या है भैया? 2 है। ठीक है, तो कितने से भैया देखना, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो मुझे आप ये बताइएगा, जब ये दोनों आपस में मिलेंगी, एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी, तो कभी भी जब ये पहले चल गई और ये बाद में चल गई, तो कितने टाइम पहले चली है? 40 मिनट पहले चली है। 40 मिनट पहले चली है, तो 40 मिनट में तो ये मिलेंगे नहीं भैया, 40 मिनट में तो ये मिलेंगे नहीं आपस में, तो ये 40 मिनट पहले चली है। ठीक है, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है भैया? 60, और गुना में। अब हमें क्या निकालना है कि इसने 40 मिनट के भीतर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, जिस डिस्टेंस में वो आपस में नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब दूसरी ट्रेन चली नहीं है भैया तो मिलेगी क्यों? क्यों मेरे भाई? दूसरी ट्रेन की कितनी है भैया? 80 है। करिएगा भैया 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो कितना हो जाएगा भैया? 160 बटे में 3, कितना आ गया भैया? किलोमीटर। 160 बटे में 3 किलोमीटर वो चल ली है, जब तक वो कहीं भी आपस में नहीं मिली है। कहीं ना कहीं मान के चलो यहाँ तक चल ली है। अब कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस बची है जिसमें वो मिलेगी, तो भैया उस डिस्टेंस को भैया आप लोग निकालिए। 450 टोटल था और 160 बटे में 3। ठीक है, इसमें से माइनस कर दीजिए भैया, 0, 15, 13 माइनस 160, तो ये कितनी डिस्टेंस बची भैया? 0, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ भैया कितना? 12 में से गया 11, तो 1190 बटे में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस बची बीच में, जहां पर वो कहीं ना कहीं मिलेंगे आपस में। ध्यान से करिएगा भैया, 1190 बटे में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ऐसी है जहां पर वो मिलेंगे आपस में। ठीक है ना? चलिएगा, तो ध्यान से देखिएगा भैया, अब 1190 बटे में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और भैया कब मिलेंगी, समय हमें निकालना है पहले। तो जब एक इधर से चल रही है और एक इधर से चल रही है, तो भैया दोनों चाल क्या हो जाएंगी भैया? T1 प्लस T2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये आमने सामने से ट्रेनें आ रही हैं। कहां से भैया? आमने सामने से ट्रेनें आ रही हैं। तो भैया ये 80 है और ये 60 है, तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। तो करिएगा भैया, 1190 बटे में 3 गुना कितना हो जाएगा? 1/140, 0 से भैया 0, ठीक है, 3 से काटिए, 9, 10, 11, अब नहीं कट रहा है यहाँ पर, तो बताइएगा भैया कितना होगा ये? 119 बटे में 14 तिया 42, 14 तिया 42, काटिएगा भैया कितना हो जाएगा ये? सभी बच्चे करिएगा भैया कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा भैया? देखो, ये कट रहा है भैया किससे भैया? 6 से। 7 से कट रहा है ये 17 बार, 17 सत्ते 119, और ये कट रहा है भैया 6 बार, 17/6, यानी कितना हो जाएगा भैया? 17/6। टाइम आ गया आपका भैया सेकंड। क्या आ गया भैया? टाइम आ गया 17/6। ठीक है, अब पूछ रहा है वो दोनों ट्रेन दिल्ली से कितनी दूरी पर आपस में मिली है, कितनी दूरी पर आपस में मिली है भैया। ठीक है ना? तो भैया ए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? बताइएगा, ए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है भैया? तो ध्यान करिएगा भैया, 17/6 गुना ए का कितना है भैया? चाल कितना है भैया? चाल कितनी है भैया? चाल गुना में समय बराबर दूरी होता है भैया, चाल गुना में समय बराबर दूरी होता है। तो करिएगा भैया, कितना आ जाएगा? 10। तो ये कितना आ जाएगा भैया? 170 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा भैया? 170 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कितनी दूरी पर वो मिलेंगी भैया? कितनी दूरी पर मिलेंगी वो भैया? बताइएगा, 170 किलोमीटर की दूरी पर वो क्या है भैया? मिलेंगी। ठीक है ना? बताइएगा।
तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइएगा भैया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से करिएगा भैया। किस तरीके से करना है, किधर की साइड से आपस में मिल रहा है, किधर की साइड से जा रहा है, और पूछा आपको क्या गया है। ठीक है ना? चलिएगा, ईमानदारी से आप लोग करेंगे, एक एक चीज को शेयर करते जाएंगे भैया सभी बच्चे, है ना? कोई बच्चा ऐसा ना रहे भैया जो शेयर नहीं कर रहा हो। आपके लिए लगातार क्लास 8:30 बजे चलती है भैया हमारी लाइव सेशन। मैथ के अंदर कोई कैसी भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होने देंगे मेरे भाई। जो भी बच्चा सोच रहा है सपना एसएससी जीडी के लिए, भैया बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं तो कहता हूँ एसएससी जीडी क्या, कोई भी एग्जाम हो जिसमें भैया गणित में उसको प्रॉब्लम हो तो आराम से कर सकता है, कोई कैसी भी समस्या नहीं है भैया। ठीक है ना? चलिए, आनंद ने 8 लाख रुपए में एक कार खरीदी और उसे धीरज को 5% के लाभ पर बेचा भैया। 5% के लाभ पर बेच दिया मित्रों, तो कितना हो जाएगा ये? 105/100। और उसने उसको कितना भैया? 4% की हानि पर, तो 96/100। ओवरऑल उसका पूछ रहा है भैया 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो गया 0, 8×5 = 40 और 8×1 = 8। 96 से जैसे ही आप लोग इसको गुना करोगे तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो भैया कर दूं कैसे ही? 6 चौक कितना आ जाएगा? 24। 6 चौक कितना आ जाएगा भैया? 24 आ जाएगा। बताइएगा भैया कितना आ जाएगा भैया? 24 आएगा कि नहीं आएगा मुझे बता दीजिए भैया। ठीक है, अब 24 यानी 400 है। किस में है भैया? 400। आपका आंसर हो जाएगा 80, 6400। ठीक है भैया, बताइएगा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मैं तो कहता हूं हर उस चीज को लगाइए जहां से आपको क्वेश्चन को जल्दी निकालने में मदद मिलती है मेरे भाई। और सीखिए चीजों को, बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार कॉपी पेन चलाइए। जितना चलाओगे इतना ही शार्प माइंड होगा आपका, इतना ही अच्छे से सीख पाओगे। ये शर्म में मत आइए कि एक बार बनाया 2 बार, अरे जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक बनाना पड़ेगा। हर वो चीज करिए जहां से सिलेक्शन होगा भैया। ठीक है ना? चलिएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिएगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेयर करते रहिए भैया, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए। देखो आराम से हम आप लोगों को मेन मकसद है सिखाना, और लगातार आपके सामने एक भरोसेमंद क्लास लेकर हम आपके सामने आते हैं भैया डेली 8:30 बजे। कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है, हमारे साथ अच्छे से जुड़िए और अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए भैया। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या भैया 33 से पूर्णतः क्या है भैया? भाग विभाज्य है। करिएगा भैया। अब 33 से विभाज्य है ये पूछा गया है, तो 33 का मतलब क्या होता है भैया? 3 × 11। अब 3 से भी भाग होना चाहिए, 11 से भी भाग होना चाहिए भैया, ध्यान करिएगा भैया। 5 और 2 8, 2 10 और 5 15, ये हो गया। 4 4 8 और 1 9, ये भी हो गया। 9 और 1 10, 6 16, 16 और 7, 16 और 7 कितना होता है भैया? 23, 23 और 9 32, ये नहीं होगा भैया। 7 3 10, 2 12, 12 और 5 17, ये नहीं। दो ऑप्शन खत्म हो गए भैया। 11 से देखो भैया, 2 और 0 और 0, 2, 8 और 5 13, ये हो जाएगा भाग भैया। 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11, ये नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप कहोगे सर ऐसे कैसे कर दिया आपने? मेरे भाई 33 का गुणनखंड क्या होता है? 3 × 11। क्या होता है मेरे भाई बताइएगा? 3 × 11। अब हमें पता है 3 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम कहता है कि संख्याओं का योग भैया 3 से भाग हो जाना चाहिए। और 11 का क्या होता है भैया? अल्टरनेट प्लस कर लो, और भैया बड़े में से छोटा घटा दो, क्या आना चाहिए? या तो भैया 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। ठीक है ना? ये बात ध्यान करिएगा। अब यहां पर आपने देखा 2 5 0 8 0, अल्टरनेट देखो भैया, देखिएगा अल्टरनेट। यहां से क्या किया भैया? ये 2 और 0 भैया, 2 आया, और यहां से कितना आया? 8 5 13, माइनस करिएगा कितना आया? 11। यही तो कंडीशन में चाहिए, या तो बड़े में से छोटा घटाकर 11 आ जाए या 0 आ जाए भैया। या तो 11 आ जाए या क्या आ जाए मित्रों? 0 आ जाए भैया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमानदारी के साथ जो बच्चा पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा भैया। ठीक है ना? जो अपने आप को धोखा देगा भैया वो किसी और को क्या धोखा देगा यार? खुद अपने आप को, अपने घर वालों को धोखा देना है।
ठीक है, जब आपको पढ़ाया जा रहा है अच्छे से, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, चीज़ों को बार बार करवाया जा रहा है, और भैया आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है, तो आपका दायित्व बनता है कि घर वालों का सपना, अपना सपना पूरा करना है। तो भैया ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी और मेहनत करनी पड़ेगी। और याद रखना भैया, जीवन में जो अपने ऊपर काम करता है ना, वो ही भैया इतिहास रचता है, ये भी बात ध्यान में रखना। आज नहीं तो कल भैया, ठीक है। और जो दूसरों के भरोसे चलता है भैया, आज नहीं कल कर लेंगे, कल कल किसी का आया है आज तक? कल आते आते तो भैया इतने बड़े हो गए आप लोग यार, बताइए मेरे भाई, ठीक है ना। करिए सभी बच्चे, सारे देश में फैला दीजिए भैया, दबा के शेयर करिए सभी बच्चे। यदि मूल राशि 13,000 रुपए है और 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 होता है भैया। तो देखिएगा भैया 13,000, एक एक क्वेश्चन आपको बढ़िया तरह करवा रहे हैं भैया, ताकि सभी बच्चे आराम से सीख जाएं। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौक 20, 20 से 13 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, तो कितना हो जाएगा भैया? 2600 हो जाएगा, जो कि आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा भैया, है कोई समस्या? कैसी भी कोई समस्या हो तो मुझे बता दीजिए आप लोग। कितना आ जाएगा भैया? 2600 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलें भैया आगे, बताइएगा आप लोग, आगे चलें भैया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, क्या दिया गया। ऐसे क्वेश्चन जानबूझकर आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं, जानबूझकर पॉइंटों में दिए जाते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि अनुमानित मान जब पूछा है तो अनुमानित के हिसाब से लिखा हो। इसको भैया मैं क्या लिख सकता हूं? 56, क्योंकि ये 56 के नजदीक है भैया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं भैया? 7 ही लिख सकता हूं, क्योंकि 7 से थोड़ा सा ही ऊपर है। गुना में इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5 लिख सकता हूं भैया। प्लस में इसको क्या लिख सकता हूं भैया? 34। माइनस इसको लिख सकता हूं 27। भाग में इसको लिख सकता हूं भैया 3। जो बड़े के नजदीक हो तो बड़े वाले को लिख दो भैया, छोटे के नजदीक हो छोटा वाला लिख दो भैया। 7 8 56, तो 8 पंजे 40 हो गया, प्लस में कितना हो गया? 34, माइनस 3 नाम 27, तो कितना हो गया भैया? 9। तो ये कितना हो गया? 74 माइनस के 9, कितना हो जाएगा भैया? 65 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। बी फॉर बिंदास। लगाओ मेरे भाई, हुई कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मजा आया नहीं आया बताइए भैया। मजे के साथ बिंदास आराम से मस्ती में झूमते हुए पढ़िए भैया। गणित आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, इतिहास नहीं पढ़ रहे जो नींद आ जाएगी भैया। गणित पढ़ रहे हो, गणित को भैया इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, ठीक है। चलिएगा, वेरी गुड, करिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन आया है, करिएगा। दो पाइप है भैया, ए और बी। ए भैया 8 घंटे में, और मित्रों बी भैया 5 घंटे में, और 8 घंटे में पूरी तरह भैया। ये क्या है भैया? बी है। 8 घंटे में, कितने में भैया? 8 में। और भैया पाइप सी उसे 10 घंटे में पूरी तरह खाली कर देता है। खाली करने वाले को क्या लिख दूं भैया? माइनस लिख दूं। कितनी एफिशिएंसी आएगी भैया? पाइप ए कितने में भैया? 8 घंटे में। 1 मिनट, इसको चेक कर लेते हैं भैया, ये सही लिखा हुआ है क्या? 5 घंटे में पाइप ए भैया, 5 घंटे में। इसको 5 घंटे करो यहां पर, ए 5 घंटे में है भैया, 5 घंटे, ठीक है ना। चलिएगा, तो कितना एलसीएम आ गया भैया? 40। एफिशिएंसी आ गई 40 भैया। ये 8 के हिसाब से, और ये 5 के हिसाब से, और ये 4 के हिसाब से खाली कर रहा है। तो भैया भरने वाले कितने? 8 और 5 13। 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा भैया? 9। 13 में से 4 गया तो ओवरऑल भैया क्या हो रहा है? 9 लीटर पानी अंदर जा रहा है। 9 लीटर पानी अंदर जा, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी भरने में भैया, तो पूरा कितना है? 40। किसके हिसाब से भरना है भैया? 9 के हिसाब से। तो 9 चौक 36, 4 सही 4/9 घंटे लगेंगे भैया उसको। बताइएगा भैया, 4 सही 4/9 घंटे लगेंगे। हुआ क्लियर सभी बच्चे? बताइएगा भैया। हाँ जी, हुआ क्लियर ना? बहुत बढ़िया भैया। पढ़ने वाले बच्चों को हम बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि भैया
जो इस समय अभी आप यूथ है, कुछ भी कर सकते हो, अगर ठान लिया आपने तो कुछ भी कर सकते हो। अपने ऊपर काम करिए और अपने आप को पहचानिए कि हमारी क्या शक्ति है, क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, और नाम रोशन करिए अपने घर वालों का भैया, और अच्छे से तैयारी करिए और नौकरी लीजिए भैया। ठीक है ना, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भैया क्या आ गया है। यदि एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, मिल्क और वाटर, 9 लीटर दूध है और 4 लीटर पानी है, तो भैया दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाए। बनाए रखने के लिए 36 लीटर दूध में, 36 लीटर दूध में भैया कितनी मात्रा में पानी मिलाना पड़ेगा। याद रखना भैया, जब भी कोई ऐसी बात हो, क्या मिलाना है भैया, पानी मिलाना है। तो इनको उल्टा कर दीजिए भैया, इनको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। क्या कर दूं भैया, 4/9। जब पानी मिलाना है तो ऊपर पानी वाले को लिखिए भैया, दूध मिलाना है दूध वाले को लिखिए। 9 चौक 36, 4 चौक 16 लीटर भैया, 4 चौक 16 लीटर। बताइएगा भैया, क्लियर हुआ भैया सभी बच्चों को? बताइएगा भैया, कैसा क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान करिएगा भैया, कैसा पूछा गया। आपको ये सारी बातें भैया ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देखें भैया सभी बच्चे। गीता अपनी मासिक आय का 70% खर्च करती है भैया। टोटल कितनी होती है भैया आय, 100% जब प्रतिशत में बात करता है, तो भैया 70% क्या कर दिया भैया, उसने खर्च कर दिया। मित्रों क्या कर दिया भैया, खर्च कर दिया 70%। तो भैया बचा कितना, उसका ध्यान करना भैया, बचा कितना उसका, 30%। बचा कितना उसका, 30%। यदि उसकी मासिक बचत 15,600 रुपये है, तो भैया 30% बताता है कितने को, 15,600 को। एक बताएगा भैया बटे में 30, और उसकी मासिक आय पूछिए कितनी थी, 100%। जीरो से जीरो भैया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 जीरो। तो 52 के पीछे कितना लगा दूं भैया, 3 जीरो चुपका दूं, आपका आंसर हो जाएगा 52,000। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट भैया। बताइएगा, आया मजा सभी बच्चों को? एक भी क्वेश्चन रहने नहीं देंगे मेरे भाई, अच्छे से करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, सारी चीज आपको बताई जा रही है एक एक करके भैया, ठीक है ना। बोलिएगा भैया, क्लियर हुआ सभी बच्चों को? बताइएगा। देखिए भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड मास से, ध्यान से बनाना है भैया। ये भाग है तो इसको भाग करिए भैया आप लोग पहले। 2405/13 गुना में 6 है, प्लस में 35 है, ठीक है भैया। 13 से काटिए, 13 एकम 13, कितना बच गया भैया, 11। 13 अट्ठे 104, 6 13 पंजे 65, 6 पंजे 30, ठीक है भैया। 3 और 6 अड़ते 48 और 3 51, 5 6 कम 6 और 5 11, प्लस में कितना हो जाएगा भैया, 35। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया, 1145। बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कितना हो जाएगा भैया, 1145। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, कोई कैसी भी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, आराम से अच्छे से बनाइएगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। कोई चीज आपसे बाहर नहीं आएगी, कोई चीज ऐसी नहीं आएगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी। बस ये है कि जो अच्छे से पढ़ के जाएगा, जो बार बार चीजों को करके जाएगा और अच्छे से उनके ऊपर भैया काम करेगा, वही चीजें बना पाएगा आगे, ठीक है ना। चलिएगा, आगे चलें भैया। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन आ गया। एक वस्तु का अंकित मूल्य भैया 1200 रुपये है। अंकित मूल्य कितना दे रखा है भैया, 1200 रुपये। क्वेश्चन को पढ़ना नहीं, क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ेंगे ऐसे ही ऐसे बनाते चलेंगे भैया, तुरंत काम करना आपको शुरू करना है, ठीक है। ग्राहक को भैया 10% और 5% की दो छूट। 10% की छूट है तो 90/100, और भैया 5 की छूट है तो 95/100। बताइएगा,
सोना नहीं है किसी भी बच्चे को भैया। अब सो गए तो भैया सारे जीवन सोते ही रहोगे, फिर कुछ नहीं होने वाला भैया, ये बात ध्यान रखना। अब दवाई दी जा रही है बीमारी को खत्म करने के लिए, तो दवाई को अच्छे से ले लीजिए, वरना भैया बीमारी खत्म नहीं होगी मेरे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से भैया 2 बार, 5 से भैया 19 बार, 2 से कितनी बार 6 बार, तो 9 × 54, 54 गुना में 19, तो 19 चौका 76, कितना आ गया लास्ट में 6 आ रहा है भैया, तो ये दोनों आएंगे नहीं भैया। 19 चौका 76, 7, 19 पंजे 95, और 7 कितना हो गया भैया 102, तो राइट आंसर हो गया 1026, ऑप्शन नंबर बी भैया। बताइएगा क्या आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया? राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भैया। किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई कैसी भी दिक्कत किसी बच्चे को, तो भैया अभी बता दीजिए, अभी आप लोग बता दीजिए अच्छे से, कोई कैसी भी समस्या नहीं है भैया, कितनी भी बार बताना पड़े आपको बताएंगे, ठीक है ना? हाँ जी, आपको मेन मकसद यही कि आपको आगे बढ़ाना है किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से भैया, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन। चलिएगा, जनसंख्या वाले क्वेश्चन भैया अच्छे से कर लीजिएगा। एक गांव की जनसंख्या कितनी है भैया? 4 लाख। कितनी है भैया? 4 लाख। अच्छा ही बड़ा गांव है भैया जिसकी जनसंख्या 4 लाख है ना? पहले वर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है, और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हो जाती है भैया। वृद्धि है तो भैया 100 में जोड़कर कर दिया, और भैया कम होता तो माइनस कर देते। 5 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई भैया, 4 जीरो, ठीक है। 1 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो, 3 जीरो पीछे चुपका दो भैया, चुपका दी। अब करो भैया 12 चौक 48, 12 और 13 की गुना करोगे तो कितना आएगा भैया? 156, और भैया 4 की गुना करनी है, 4 छींक 24, 2, 15 चौका 60 और 2 62, तो कितना आ गया भैया? 624 ट्रिपल जीरो। बताइएगा भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को निपटाना है, और सीखते भी जाना है, ठीक है ना? मैं तो कहता हूं सबसे पहले सीखिए, जब तक आएगा ही नहीं, जब तक टाइम क्या करेगा यार। अगर एक बार आ गया तो उसके बाद प्रैक्टिस करते करते टाइम कम हो जाएगा अपने आप ही, टेंशन नहीं लेनी किसी बच्चे को, ठीक है ना? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रचना 60 मिनट में 21 संतरे खा सकती है भैया। 60 मिनट में कितने संतरे? 21 संतरे। तो 1 मिनट में कितने? 21 बटे में 60, और क्या पूछ रहा है भैया? वो 35 संतरे पूछ रहा है भैया। 7 तिया 21, 21 भैया। इसको काटिए भैया, 5 से ये 12 बार, और 5 से ये 7 बार, ठीक है भैया। और 3 से ये 4 बार, और 3 से ये भैया 7 बार। क्या कर 60 मिनट में 21 संतरे खा सकती है, ठीक है ना? उल्टा लिख दिया। 60 मिनट में यानी 1 घंटे में भैया कितने संतरे खा सकती है? बताइएगा भैया। तो 21 बटे में कितना भैया? 60, और किसका पूछा है भैया? 35 संतरे। देखो कितने संतरे थे? 21 संतरे थे, संतरे के सामने संतरे लिखो, ठीक है। खा सकती है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। करिएगा, 7 पंजे 35, 7 से भैया कितनी बार? 3 बार, 3 से कितनी बार? 20 बार, 20 पंजे 100, तो भैया 35 संतरे खाने के लिए कितनी मिनट लगेंगी मुझे बताइएगा भैया, कितनी मिनट लगेंगी? 100 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा भैया? 100 मिनट का समय लगेगा मेरे भाई। लगेगा नहीं लगेगा बताइएगा आप लोग? बिल्कुल लगेगा भैया, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 के प्रथम 12 गुना जो का भैया, 11 के प्रथम है तो भैया 11 एकम 11, और भैया लास्ट का क्या हो जाएगा? 11 गुना 12। औसत पूछा है तो भैया पहली यानी फर्स्ट प्लस आखिरी बटे में क्या करना है? 2। जब भी कभी गुणज की कोई बात करे तो अंतर हमेशा बराबर होता है भैया,
अंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो 11 एकम 11 प्लस में 11 12 कितना हो गया, 132 बटे में 2। तो कितना हो गया भैया, 143 बटे में 2, 2 सत्ते 14, 71.5 आपका क्या हो गया भैया, एवरेज आ गई है। किसी भी बच्चे को परेशान नहीं होना है, जब भी गुणज की कोई बात करे तो याद रखना कि वो उसका पहाड़ा यानी टेबल पढ़वा रहा है। और आपने देखा होगा कि किसी भी टेबल में भैया अंतर कभी भी अलग नहीं होता है, बराबर होता है। अंतर सेम होता है, बराबर होता है, अलग नहीं होता है मेरे भाई, अंतर सेम होता है। ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x 3 है, x भैया 3 है तो, एक मिनट भैया, ये सही लिखा हो, x प्लस में ये 7 है, x प्लस में 7, x प्लस में, x प्लस में 7x कॉमा x प्लस में 5 और x प्लस में 6। ये भैया x प्लस में 6, मैं लिख देता हूं इसको, x प्लस में 7x, x प्लस में 5 और x प्लस में 6। इसका चतुर्थ समानुपाती निकालना है और x बराबर कितना दिया है, 3। तो निकाल लीजिए पहले यहां से भैया, 3 गुना 7 दिया 21, तो 21 और 3 24 हो गया। ये कितना हो गया भैया, 3 और 5 8, और ये कितना हो गया भैया, 3 और 6 9, 3 और 6 भैया 9, कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, b गुना में c अपॉन ए। याद करिएगा भैया, चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला होता है b गुना c अपॉन ए। नहीं पता लिख लीजिए यार, क्या जा रहा है यार, लिख लीजिए सभी बच्चे। तो b गुना में c अपॉन के a, ये a है, ये b है और ये c है। तो 8 तिया 24, 3 तिया 9। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी 4 दिलवाले भैया, डी 4 दिलवाले आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना। बताइएगा, आया मजा सभी बच्चों को, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिएगा भैया, एक समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजा की लंबाई दे रखी है 12 तथा इसके आधार और दूसरी समांतर भुजा की भी लंबवत दूरी, दूरी को भैया लंबवत दूरी हो उसको भाई आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो भैया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई दूरी। ठीक है भैया, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन दिया गया 8, तो कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहचानने की तो बात है बस भैया, पहचान में चीजें आ जाएंगी तो उसके बाद कुछ बचेगा थोड़ी ना मेरे भाई, बताइएगा यार, कुछ बचेगा थोड़ी ना भैया, पहचान में चीजें आ जाएंगी तो कुछ भी नहीं बचेगा भैया। हाँ जी, बताइएगा भैया, क्लियर है सभी को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। दो बॉक्स में चॉकलेटों का अनुपात भैया, पहला बॉक्स दूसरा बॉक्स, 7 रेशो कितना दिया हुआ है भैया, 5, 7:5। चॉकलेट की संख्या की अंतर, अंतर दिया हुआ है, आपको पता होगा भैया अंतर में क्या करना होता है, माइनस। तो भैया इनका माइनस कितना, 2 आ गया, और अंतर कितना दे रखा है भैया, 28। तो एक का मान कितना आ गया, 14। तो बड़े बॉक्स में भैया चॉकलेट की संख्या, बड़ा बॉक्स कौन सा है भैया, ये वाला। तो 14 सत्ते कितना हो जाएगा भैया, बताना, 98। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भैया, बताइएगा, क्या आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा एक बार भैया, क्लियर है सभी बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। शेयर करिए भैया ईमानदारी के साथ आप सभी बच्चे, ठीक है ना, आपके साथ मेहनत की जा रही है, बिल्कुल आपको आगे
बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो आपका दायित्व बनता है कि भैया आप लोग शेयर करें सभी बच्चे, ठीक है ना। क्या निकालना है भैया, एलसीएम निकालना, अच्छे से सीख लीजिएगा भैया। तो भैया जब एलसीएम निकालना है तो क्या करना है भैया, बार बार चीजें बताई जा रही है, गलती नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाली लाइन का एलसीएम और भैया नीचे वाली लाइन का वो संख्या का हो भैया, नीचे वाली का एचसीएफ, यानी ऊपर वाली ये है, नीचे वाली है। जब एलसीएम निकालना है तो 1, 5, 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा मुझे बता दीजिए भैया। सभी का एलसीएम कितना होगा भैया, 40 होगा। नीचे भैया ये किससे कट रहे हैं, ये किसी से नहीं कट रहे भैया, 1 होगा। तो 40 बटे में 1 कितना हो जाएगा भैया, 40। 40 बटे में 1 आपका आंसर है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, बताइएगा एक बार। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा भैया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ जी, एक क्वेश्चन सभी बच्चे करके दिखाएंगे, अगर हो जाता है आपसे तो। हो जाता है अर्धवृत्त की भैया, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि में आपको बता देता हूं भैया क्या होती है, पाई आर प्लस में 2r। अर्धवृत्त की परिधि होती है, लिख लेना भैया सभी बच्चे, सभी बच्चे क्या है भैया, लिख लेना, ठीक है भैया, लिख लीजिएगा। तो पाई का मान कितना है भैया, 22/7 है, ठीक है, गुना में आर कितना है भैया, आर कितना है, व्यास दे रखा है 21, तो व्यास का आधा हो जाएगा क्या भैया, रेडियस, प्लस में 2r, 2 गुना में रेडियस कितनी है भैया, 21/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा 11 बार, यहां से कट जाएगा 3 बार, तो ये कितना आ गया भैया, 33, प्लस में यहां से क्या बच गया, ये 21 बच गया। तो भैया 3 और 1 4, 3 और 2 5। तो किस किस बच्चे का 54 आ रहा भैया, 54.0 या 54, एक ही बात है भैया, 54.0 या 54 एक ही बात है भैया, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे जरूरी बात इस क्वेश्चन में क्या थी भैया, अर्धवृत्त की परिधि आपको याद रखनी है, पाई आर प्लस में 2r, ठीक है ना, सीधा लगाइए आंसर देखिए। अगर वृत्त की परिधि पूछता तो क्या होती है भैया, 2 पाई आर। इन चीजों को आपको भैया ध्यान करना है, लिखते जाना है, जो भी काम की बात लगे, जो भी आपको लगे कि इसको मैं भूल सकता हूं, उसको तुरंत कॉपी कर लीजिए, तुरंत लिख लीजिए भैया। और ऐसे ही ईमानदारी के साथ आप लोग आगे बढ़िए, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप आराम से क्वेश्चनों को बना कर आओगे भैया, ठीक है ना। तो कैसे लगे आज के क्वेश्चन आप सभी बताएंगे भैया, लगातार मॉक टेस्ट के साथ आपको अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो दिखाया जा रहा है, अच्छे से आप लोग बना रहे हो। आगे भैया जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है, ठीक है मित्रों, आपके साथ हम मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ी मेहनत आप भी कर दिया करो भैया, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।